हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज है 10 फरवरी और आज तक की जितनी भी दैनिक सामयिकी और जो हमारी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के है उस पर बात करेंगे। और एक बहुत अच्छा मुद्दा है हमारा जो हिजाब भगवा या फिर तालीम। तो ये देखते हैं इस पे क्या, बहुत अच्छे से देखते हैं इसको। बहुत जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये आज का, ठीक है ना। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे और एक सही दिशा में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्या हिजाब विवाद की पूरी कहानी क्या है, क्यों आमने सामने है भगवा और हिजाब, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। कर्नाटक का हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब विवाद की पूरी कहानी क्या, आमने सामने क्यों है भगवा हिजाब। कर्नाटक हिजाब विवाद में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं उनमें क्या कहा गया है। तो ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया है, तो जिसको समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा भी, तो उसकी पहली वीडियो में पिन कर दूंगा, उसको देख लीजिए। और अब जो है आगे से देखते हैं कि क्या है बहुत ज्यादा कर्नाटक जो हिजाब विवाद में जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय थे, क्या बोला था उसने, वो मैंने उसमें बताया थोड़ा सा, और क्या इसमें कहा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसको जोड़ते हुए देखते हैं क्या है। कर्नाटक का हिजाब वर्सेस भगवा विवाद क्या है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। हिजाब को लेकर जब भी विवाद शुरू हुआ है ना, तो मैंने इस न्यूज को पहले कवर किया, ठीक है ना। मुस्लिम जो महिलाओं के बच्चों के जो हिजाब पहनना संवैधानिक रूप से कानूनी है या नहीं है, वो इसका मेरा टॉपिक है, वो मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है। तो देखते हैं क्या है। अब बात यह है कि विवाद शुरू होना स्टार्ट हुआ, बात आगे बढ़ी है। ये 6 बच्ची थी, जो आपको याद हो पहले 6 बच्ची थी, वो उनको जो स्कूल से निकाल दिया था कि हिजाब नहीं जो पहन के आ रही थी, वो कि आप जो ड्रेस पहन के आओ। स्कूल जो मैनेजमेंट का ये कहना था कि आप जो ड्रेस में आइए, हिजाब पहनना आपके लिए सही नहीं है, ये किसी के लिए, क्योंकि आजकल कल आप ये पहन के आओ, कल को कोई दूसरा कुछ और पहन के आएगा। तो वही हुआ, खैर हिजाब पहन की परमिशन दी गई, ठीक। अब इन्हें ये ले आई, जो ले तो आई थी जो कोर्ट से, अब जो बच्चों के हिजाब पहनाना शुरू कर दिया। अब हिंदू समुदाय के कुछ बच्चों ने गले में जो उस टाइम अब जो भगवा पहनना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था ये हो गए, तो उन्होंने स्कार्फ जो पहनना स्टार्ट कर दिया भगवा। अब तो ये एक तरफा हो गया, ये क्या हो गया हमारा हिंदू और जो भगवा कलर जो समुदाय से रिलेटेड है, तो ये सामुदायिक हो गया एक तरह से, जो हिजाब वर्सेस भगवा हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भगवा धारण करना घूम रहे हैं भाई वो, कि भाई हमें जो हमारे संविधान उसमें जो हम भगवा धर्म करते हैं, भगवान को मानते हैं, इस तरह से आप इसलिए मानते हो तो इसलिए। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के घूम रही हैं, ठीक है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चित मुद्दा, लेकिन आराम से समझेंगे जो और समझते हुए चलना है कि चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है, और हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि कोई किसी चीज राजनीति की पार्टी है उससे, ठीक है। 6 बच्चे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट गई फ्रीडम ऑफ द रिलीजन को लेकर, जो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल 25 में है कि क्लोज 1 में है, ठीक है। अब उसमें जो इसको लेकर जो हाई कोर्ट में गई, डोर जो खटखटाया इन्होंने वहां का हाई कोर्ट का, कि भाई हमें जो आप जो हिजाब का अधिकार है, क्या हमारा पहनने का अधिकार है या नहीं है, इस पर सुनवाई हो रही थी। तो क्या हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो पूरी शांति की अपील की है, भाई शांति बनाए रखें, कि बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में मुद्दा अब इतना बढ़ गया, बहुत ज्यादा, कि इतना बढ़ने का आप ये समझ सकते हो मध्य प्रदेश में भी आदेश जारी कर दिया कि आप कोई भी हिजाब पहन के इस तरह से नहीं आएगा, प्रॉपर स्कूल में ड्रेस पहन के आएंगे। देखते हैं भाई, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेरा समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मैं बिल्कुल फैक्ट विद फैक्ट जो समझाऊंगा आगे क्या है कैसे नहीं, क्या सही है। एक तरफ नहीं जाना, दोनों पहलुओं को हमें समझना हर तरीके से, क्योंकि एक तरफ आय नहीं बनानी कोई भी। व्हाट इज द हिजाब, हिजाब क्या है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्फेसिस ऑफ द modesty of this, it is applicable for the both and women। अच्छा, विवाद के दौरान क्या कहा जा रहा है कि बच्चे जो ये पहनते हैं, क्योंकि कुरान में हमें लिखा हुआ है, जो वही जो स्कूल में यूनिफॉर्म जैसे, कि भी मतलब ये है कि कुरान में हमारा लिखा हुआ, पहले मैंने बता दिया तो उसमें आ गया था निकल के। अब एक ऐसी जो है जो ड्रेस है, तो आप जो उससे क्यों परमिशन क्यों नहीं करते, अब ड्रेस में आइए, स्कूल वालों का अपना मत है, इन बच्चों का अपना मत है कि नहीं हमारे तो कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से कि हम जो शरीर को ढक के रखना इस तरह से, भाई कुछ प्रॉब्लम भी तो नहीं हो रही। तो स्टार्टिंग में ये थी, तो देश में अब तक भी ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ। कुछ वीडियो वायरल हुई है, उसमें एक तरफ जो जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कुछ,
एक बच्ची जो ये काफी जोर जोर से वीडियो वायरल हुआ उसमें अल्लाह अकबर जो कर रही है, ठीक है ना, के नारे लगा रही है। लड़की के चारों ओर कुछ लड़के जो समूह है वो जय श्री राम की जो चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग मतलब वो कर रहे हैं, वो जो माला जप रहे हैं, माला नहीं जपते वो, अल्लाह अकबर की बोलती बोलती जा रही है। अब ये इस तरह से ये ट्विटर के टॉप सेकंड में जो ट्रेंड हो गया हैशटैग अल्लाहू अकबर पहुंच गया। हिजाब के चलते बैन कर दिया गया है। हिजाब इज द कर्नाटका बैन्स क्लोथ्स दैट इज द डिस्टर्ब टू द पब्लिक ऑर्डर हार्मोनी इन द एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, जो हिजाब को जो कर्नाटक सरकार ने जो बैन कर दिया है यहाँ पे कि इससे पब्लिक ऑर्डर हमारा जो हो रहा है कि जो जो डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से। आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा, क्लोज 1 रिलीजन फ्रीडम्स, धर्म के आधार पर जो प्रैक्टिस करना प्रोपेगेट करना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है। अब देखो जो हिजाब पहनना टेक्निकली यहाँ अपील करने जो टेक्निकली जो है हमारे हाई कोर्ट में एक निर्णय आया था धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर, परंतु 25 में आर्टिकल 25 में रिलीजियस जो जस्टिफिकेशंस हैं उनको समझते हैं फ्रीडम टू रिलीजियस तब तक वैल्यू है जब तक लॉ ऑर्डर पास ना हो। ध्यान रखना कुछ भी है हमारी जो स्वतंत्रता है उसको समझाऊंगा मैं, कोरोना काल में क्या हुआ कैसे हुआ और उससे भी पहले कि कहाँ कितनी जो राइट्स हैं हमें। तो ये लॉ एंड ऑर्डर अगर मान लिया कुछ प्रभावित होता है तो ये खत्म कर दिया जाता है, खत्म हो जाते हैं अपने आप ही। हिजाब रोज द प्रोटेस्ट ऑफ द, ये दो डिफरेंट कवर जो न्यूज़पेपर की मैंने जो इसको समझाने का प्रयास किया है। अब जो ऑथेंटिक न्यूज़ है ऐसे नहीं है। व्हाट इज द हिजाब, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द फेसिस मैंने बता ही दिया। अच्छा, एक छोटा मोटा जो विषय तो है बहुत बड़ा है अपने आप में, जो समझने का है और अच्छे से समझे, दोनों पहलुओं को समझते हुए चले अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसे नहीं कोई राय बनानी। आप इसको समझने का जो प्रयास करेंगे बहुत ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी रखेंगे सारी ऑथेंटिक जो। अच्छा, आमना सिंह वसीर, जो आमना सिंह वसीर है ये एक महिला है जी, सीबीएसई बोर्ड पे इनको जो नोटिफिकेशन निकलवाया था इन्होंने जो बच्चियों और महिलाओं के लिए, जैसे जो बच्चे जाती है ना महिला जाती हैं वस्त्र जो पहनकर जाती हैं तो उनका चेकअप किया जाता है। और चेकअप करने में प्रॉब्लम होती है, जो हाल स्लीव्स के लिए बोला हुआ था कि भाई हाल स्लीव्स पहन के आइए, चप्पल सलवार। अभी देखोगा आपने एग्जाम होते हैं जैसे बहुत सारे राजस्थान में हुए, यूपी में हुए, तुम्हारे इसमें हुए, पंजाब में, कोई भी स्टेट ले लो, दिल्ली वगैरह कोई भी। अब जो ये चप्पल तो होने लगे और इनको जो ये है हाउस स्लीव्स को अगर नहीं आते तो कई जगह तो काट भी दिए थे एग्जाम में, तो सुनने में आया था। तो उनकी जो तो ये है, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम बच्चों ने हाई कोर्ट में जो दरवाजा खटखटाया कि भाई हमें जो है हिजाब पहनने से इनकार किया जा रहा है कि हमें जो हिजाब पहन के आएंगे। तो उन्होंने केरल कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, अब कुरान की जो पंक्ति पढ़ी उसमें जो बोल दिया कि भाई महिलाओं को सिर ढकने का अधिकार है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये आधे घंटे पहले आ जाओ, आधे घंटे पहले आपके आके चेकिंग कर ली जाएगी प्रॉपर तरीके से। कोई भी लेडीज है तो लेडीज जो होगी टीचर या कोई, तो वो चेक कर लेंगे वहां पे स्टार्टिंग। अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है, ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की जो प्रैक्टिस करने की, प्रोसेस करने की यह अधिकार दिया गया है, इसमें उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अब यही तो है, अब इसको समझते हुए चलना भाई एक एक चीज को। क्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवा वस्त्र धारण करना सही कहीं लिखा हुआ है या मेंशन है? कर्नाटक में विवाद हो गया है, आप बोलोगे जो जब हम केरल में हैं तो यहाँ पे क्यों बैन कर सकते हैं भाई, जब केरल में तो कहा कि भाई बैन नहीं है तो कर्नाटक में क्यों, कर्नाटक में जो बैन क्यों लगाया गया इसका रीजन देखो। आर्टिकल 25 में ध्यान में रखते हुए 25 की व्याख्या में लिखा कि धर्म के आधार पर लॉ ऑर्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जो धर्म को तो माने लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो कि उससे कुछ जो कानून है हमारा जो उसको अपने हाथ में लेके या कुछ ऐसे उससे कोई इफेक्ट हो, तो इस चीज को। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में उसको विचार कर सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे चाहेगी तो उसे ये नहीं कि किसी चीज को मान लिया धर्म को अपना रहा हूँ तो मैं मान लिया सपोज करो वो मान लिया ये एक सबसे बड़ा ये भी मुद्दा हो जाएगा कि भाई सपोज करो आज मैं सुबह आरती बचा रहा हूँ, दूसरे सपोज करो अजान लगा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं अब हर आदमी अपने घर पे ये स्टार्ट कर दे या पास में, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर रिपोर्ट जाएगा। तो फिर वो ये धर्म जो भी मेरे को अपने धर्म के जो प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता है, लेकिन नहीं, वो अगर गवर्नमेंट जब उसमें अपना इंटरफेयर करेगी तो आपको मानना पड़ेगा एक तरह से। ये जो लॉ एंड ऑर्डर को जो अगर बिगड़ता है तो जो गवर्नमेंट जो देगी ना निर्णय तो उसको करना पड़ेगा। ये है कर्नाटक गवर्नमेंट ने कपड़ों में बैन लगा दिया है, वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। आर्टिकल में जो है ना फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, कानून को बिगाड़ती है तो मूल अधिकार के ऊपर
ले जाते हैं हम इसको। अच्छा, हिजाब और भगवा ये दर्शाना चाह रहे हैं अब। अच्छा, अब इसको लोग जो है हिजाब और भगवा का रूप देके कि कानूनी व्यवस्था यहाँ बिगड़ गई है। अब कानूनी व्यवस्था अगर बिगड़ गई है कि भाई पहले तो ये सपोज हमने बना दिया था, अब ये तो विशेष धर्म के कारण यहाँ पे जो विशेष धर्म पहनने के कारण कोई व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिगड़ गया है इस तरह से। तो इस पे लागू करवा लेंगे। हिजाब कोई है ना, कोई भी पहनेगा ना, कोई जो हिजाब बल्कि गले में स्कार्फ भी नहीं पहनेगा कोई भी। तो इससे दोनों को ऐसे करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपना गेम जो सेफ प्ले कर लिया, वो तो अलग हो गई है। अब देखो मुस्लिम की ओर से वकील ने करते हुए उन्होंने कहा था कि अब कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा भारत और फ्रांस में जो अंतर, दोनों जो भारत में भी तो है भाई, फ्रांस में भी तो है। अब दोनों पूरी तरह से है ना सेकुलर कंट्री, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, सीधी सी बात है। दोनों में बैन क्यों नहीं है? जब भारत में जो बैन क्यों नहीं है, जब वहां पे बैन हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? ठीक है। अब जो फ्रांस में जो सकारात्मक नहीं है, वहाँ पॉजिटिव नहीं है, सेकुलर कंट्री नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट है ना निर्धारित करती है कि क्या क्या धर्म को मान्यता है क्या नहीं, और समान रूप से रहना है क्या नहीं रहना। और भारत में जो सेकुलर है कि बहुत सारे, कोई कुछ मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। फ्रांस में जो क्यों नहीं मनाए जाते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ कल्चर कस्टम है जो यहाँ की जो यूनिफॉर्म है भारत की, और वहाँ अधिकांश जो अंग्रेज रहते हैं, कैथलिक रहते हैं, थोड़े से हैं वो बाहर से हैं, तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके जो वो थे, जो मुस्लिम की ओर से जो थे वकील जो थे, उन्होंने जो वैसे जो दिखाई थी कुरान की है 24.3 एंड 24.433 जो दिखाते हुए कहा था कि मुस्लिम को जो सिर ढकना जरूरी है, तो ये मान गया था। चलो ठीक है भाई, इससे नुकसान भी तो नहीं हो सकते। लेकिन अब ये तूल इतना पकड़ लिया बहुत ज्यादा है कि भाई हिंदू अपने कहने लगे कि हम ये भगवा वस्त्र पहन के आएंगे। तो इस तरह तो स्कूल का माहौल या ऐसी तरह का जो है पब्लिक सेक्टर का जो माहौल बिगड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं अब जो है अगर माहौल बिगड़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर जिसको गवर्नमेंट का मानना पड़ेगा, अब देखते हैं वही आगे चलते हैं। दरकिनार करते हुए उनको समझ सकते हैं। सरकार ने 2016 में एक मुस्लिम महिला मुस्लिम जो है एयरमैन है, ये को दाढ़ी रखने से इनकार कर दे। बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत समझते हुए चलना है। देखो ये ऐसे नहीं कोई किसी भी चीज को बताना है तो विद फैक्ट बोले। जो मुस्लिम जो एयरमैन है उसने दाढ़ी रखने से इनकार कर दिया था उसने सुप्रीम कोर्ट में। उसने डाली कि भाई मैं इसमें हूँ, मान लिया आर्म फोर्स में या ये जो एयरमैन हूँ, तो मैं दाढ़ी रख सकता हूँ, क्यों नहीं? कारण बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सशस्त्र जो बल अधिनियम 1964 में बाल बढ़ाना जो प्रतिबंधित है, आप बाल नहीं बढ़ा सकते। सिख धर्म में जो, अच्छा सिख धर्म में क्यों नहीं है उसको भी बोलेंगे भाई। अब सिख धर्म में जो पूरे जो अगर हम पढ़ेंगे तो उनका जो ये स्टार्ट होते हैं ना, जो भी सिख धर्म है क्या, तो उनके जो 5 ये होते हैं, केस, कंगा, कृपान, कड़ा, इस तरह से। तो केस ही इंक्लूड है, स्टार्टिंग इंक्लूड है, तो उनकी धर्म की व्याख्या इससे होती है, इससे मतलब आइडेंटिटी से होती है। तो इसलिए उनको मेंशन कर दिया और उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए सिखों को जो टर्बन यानी कि पगड़ी वो जो अलाउ कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम को या किसी को दाढ़ी रखने की जो अलाउ नहीं है। वो अपने आप रख ले तो अलग बात है, थोड़ा 2-4 दिन के लिए। लेकिन अगर उनके जो है ना जो ऑफिसर्स या वो भी हैं बोलते हैं तो कटवानी पड़ेगी भाई। केरल, इसलिए देखो अगर तुमने कभी फौजी है किसी चीज तो बिल्कुल डिसीजन पे रहते हैं। तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा हिजाब जो मामले में 2016 में जो आमना सिंह जो बशीर वर्सेस द सीबीएसई के कहा था कि बुरका पहनना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इससे जो धर्म प्रोसेस और प्रोपेगेट और कार्य में आता है। जो कुरान का आधार बता दिया। तो उसमें जो केरल हाई कोर्ट 2018 में अपने ही फैसले में जो लपेटे में आ गया ये, तो इसमें क्या था, फातिमा जो तस्लीम नाम का जो केरल जो मैंने वो लगाया होता भी तस्लीम वाला, तो केरल सरकार है क्या है हाई कोर्ट में जो संस्था के जो इसमें कहा गया है, हाई कोर्ट ने जो केरल की जो हाई कोर्ट में ये अपनी उन्हें अलग अलग देती है कि संस्था में सामूहिक जो अधिकार है, किसी संस्था मान लीजिए किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत अधिकार है, तो ये संस्था के जो है वो इम्पोर्टेंट रखते हैं, ना कि जो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाएगी। केरल की बात क्यों कर रहे हैं जो हम इस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक है ना, एक हाई कोर्ट जैसे कुछ सपोज यूपी का है, तो यूपी का आया तो ये दूसरे स्टेट में भी फॉलो करते हैं। मान लो उत्तराखंड में कर लिया या किसी और बिहार में कर लिया, तो कर सकते हैं हम। जो उसी को बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ था तो वहाँ पे ऐसा, तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी तो आपके वही है, लोग हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला करने जा रही है। जज ने कहा कि मेरा संविधान उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस तरह से नहीं कि भाई लोग सोचे कि नहीं एक तरफ फैसला जो भी देंगे, खैर जो भी उनसे तो ऊपर होता ही नहीं कोई भी। तो मेरा संविधान है ना, मेरा धर्म है और गीता के समान है, इससे ऊपर है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये कि मैं धर्म को मानूं किसी को नहीं, जो संविधान है वो सब है, तो उसमें सब इक्वल होते हैं, ना कोई धर्म है ना कोई जाति, इस तरह से। अब जो
विवाद ही एमपी तक पहुंच गया। एमपी मिनिस्टर बैक टू द हिजाब बैन ऑफ द सेड गवर्नमेंट विल बी ब्रिंग्स ड्रेस कोड्स पॉलिसी इन द स्कूल। हम जो ड्रेस कोड की पॉलिसी लाएंगे स्कूल में, ये कोई वही बात है जैसे अभी यहाँ पे हुआ, जैसे मैंने उसमें बताया हुआ था कि अंदेशा क्या था कि वो हिजाब पहन के आ रहे हैं, कल को ये अपने बोलेंगे कि भाई मैं तो अपने भगवा वस्त्र धारण करके आऊंगा, और वही हुआ। तो ये तो थोड़ा सा ये होता है। तो भारत में जो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत मान्यताओं के लोग जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं, कल्चर है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई कपड़े अलग पहनता है, कोई अच्छा हिजाब पहनकर जो जाना ठीक है या गलत है, देखो अपने ये मत है, मैं दे रहा हूँ। जब इस पर विवाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब तो ये ठीक था, भाई हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, अब जो तो क्योंकि ये कोई कुछ से कोई बिगड़ थोड़ी जाता मान लिया, अब जो लेकिन इस तरह से तूल पकड़ रहा है तो ये अब थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा गलत है। तो हिंदू मुस्लिम वर्सेस जो मुस्लिम हो गया, और भगवा वर्सेस जो हिजाब हो गया। तो ये सावधानी दायरे में था, स्टार्टिंग में आर्टिकल 25 क्लोज में था, लेकिन अब सरकार से बोलेगी भाई हम यहाँ है ना, कानून बनाने का मौका मिलेगा कि भाई तो कानून हमारा बिगड़ रहा है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो किसकी माने। मान ली हिजाब पहन के आ रहा, ये आपका वो पहन के आ रहा, कल वो कोई और कुछ और पहन के आएगा, तो ऐसे तो है नहीं कि कल को फिर सुनने वाले भी नहीं, किसी संस्था में कुछ भी, सबकी अपनी डबली अपना अपना राग है, तो ये तो कोई बात ही हमारे कोई मानेगा नहीं। मैं बोलूँ ना, मैं बोलूँ मस्जिद की नमाज पढ़ने जाता हूँ, देखो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, हम मना करेंगे, अगर मना करेंगे तो भाई लड़ने वाली होती है, क्योंकि मैं भी धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं किसी की पूजा करूँ, सपोज करो मैं किसी को मानूं, हनुमान जी को मानूं या कृष्ण जी को मानूं, आप कौन होते हो करने वाले, इसके जो मेरे से बोलेंगे, फिर जो कोर्ट जाएंगे या किसी से भी मान ले, एक एग्जाम्पल के थ्रू है, तो इसमें कोई अलग लेने की जरूरत नहीं। परंतु ऐसे ही कोरोना में हुआ, अब कोरोना में कोरोना सब जो अंदर बैठ गए, क्यों बैठ गए, ये जो पैंडेमिक एक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, पैंडेमिक एक्ट स्टार्ट हो गया, तो एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, जैसे धरना देते हैं, अब मान लो धारा 144 लग जाती है, तो फिर नहीं देती, वो खत्म हो जाती है, फिर कुछ राइट्स होते हैं, तो कुछ जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें काम किया जाता है। कुछ समय जो गवर्नमेंट ने कहा कि ना मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और ना मंदिरों में जो पूजा होगी, कारण है आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कर्नाटक में ये विवाद नहीं होता यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सकता था। अब जो महिला जो सार्वजनिक रूप से हिजाब पहन सकती थी, जब ये आता ही नहीं था, अगर मान लिया अब ये आ गया, भाई इनका दूसरा पक्ष जो हिजाब की जगह एक ये भी तो आ गया भगवा वाला, वो भी तो अपना पहन रहा है कि हमारे जो भगवान जी हैं या हम भी कहते हैं कि इस तरह से पहनो, ठीक है, तो कह रहे हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि जो अपनी तो उनकी यही है कि भाई तुम मान लीजिए ये गलत कर रहा है तो सर मैं भी गलत क्यों ना करूँ, ये वाला है, ठीक है ना। चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, इसके लिए अपनी बात रखने के लिए भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा। सर अच्छा आधार क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर होगा कि भाई हम व्यवस्था नहीं बनने देंगे, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संभव है कि जो कर्नाटक है ना, एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र धारण करने के लिए जो इससे बोलेगी इससे धन के फसाद बढ़ सकते हैं, भाई बढ़ जाएंगे, वो अपने बोलेंगे। अच्छा कॉलेज जैसी और जो स्कूल जैसी में पब्लिक सेक्टरों में जो हिजाब करना प्रतिबंध किया जाता है, ये आने के चांसेस देखते हैं, ये अपने मेरे रिव्यू है, आप देखिए, आपने बताइए आप कुछ भी है। अच्छा देख सकते हैं इंपोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से जो हमारा 18 आर्टिकल 14 क्या, इक्वलिटी बिफोर द एंड लॉ एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ द बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 17 कहता है जो प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 कहता है जो एप्लीकेशंस ऑफ टाइटल्स, जो मिलिट्रीज एंड जो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द ऑनर एक्सटेंट, और ये राइट टू द फ्रीडम, देख कैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम है स्पीच का, हमें जो एक्सप्रेशन का है, असेंबली करने का है, और जो ये एसोसिएशन मूवमेंट का है, ये देखो इस तरह का हम आंदोलन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि धारा वो लगे कल इलेक्शन है तो मान लिया वहां जाके वो करेंगे, तो एक जो हमारी बाउंडेशन होती है उस चीज को समझते हैं, कुछ भी चीज को, ठीक है ना। तो सेम ऐसी है इसके लिए जो मैंने बताया, जो प्रोफेशंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस करने का कोई भी अपना। नेक्स्ट है राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल जो 25 से 28 के बीच में है, जो हमारे इसमें कहता है फ्रीडम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन्स, अपने जो भाई हमें उसको धर्म को आगे बढ़ाने, किसी धर्म को मानने का वो अधिकार है उसके लिए। फ्रीडम ऑफ द मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मैनेज ऑफ रिफेयर्स अवेयर, और 27 है फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशंस ऑफ द परमिशन ऑफ रिलीजन्स, और ये है आर्टिकल जो हमारा
ये है 28। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। देखो अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि आगे समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करते चलें भाई, और वीडियो को शेयर करते चलें। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा मैं। और भी जो महिला एशिया कप फुटबॉल का कप है, जो आयोजन इंडिया में हुआ, महाराष्ट्र में इसको किया गया, महाराष्ट्र में किया गया था। विजेता चीन था और विजेता दक्षिण कोरिया। चीन ने 9 बार इसको जीता है, 4 में 1 बार होता है भाई। फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के जो अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने जीता, पोलैंड से बिलोंग करते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉलर चैंपियनशिप शेफ ने जीता है, विजेता भारत है, उपविजेता बांग्लादेश है। फीफा कप 2022 का आयोजन 2022 में होगा, कतर दोहा में होगा भाई। शाहीन चक्रवात जो कतर ने नाम रखा था इसका। बेलेंडी अवार्ड जो लियोनेल मेसी ने जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से करते चलें। आप ही का फायदा है अगर इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे और अच्छे से डेली क्लास लेते चलेंगे तो बहुत ही फायदा हो जाएगा जल्दी बहुत जल्दी। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। डूरंड कप एफसी गोवा में है, किससे रिलेटेड है भी? यूरो कप इटली से रिलेटेड है, जो कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना जीता। अच्छा नेक्स्ट है हमारा ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है। तो अब देखो सबसे पूरे विश्व में जो है ये एशिया में है, और ये जो विश्व की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें एलन मस्क है सबसे ऊपर है, स्पेसएक्स के मालिक है, टेस्ला के मालिक है। साइड में जेफ बेजोस है, ये अमेज़न के मालिक है। ये पहले पे थे, यहाँ पे आ गया। 10वें नंबर पे जो गौतम अडानी थे, पूरे वर्ल्ड में ये गौतम अडानी 10वें नंबर पे है। एशिया में सबसे अमीर है, यानी इंडिया के भी अमीर हुए, इंडिया से बिलोंग करते हैं। 11वें नंबर पे आते हैं हमारे अपने मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री। गौतम अडानी जो नवीनकरणीय ऊर्जा में जो काम करते हैं, तो इसलिए स्वच्छ ऊर्जा काम करते हैं। तो इसके जो भारत का लक्ष्य 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रल जो कंट्री है, इसलिए जो गौतम अडानी के ऊपर जो शेयर जो $600 की वृद्धि हो गई इसमें, जो 600% की। तो इसलिए ये फर्स्ट आ गए पूरे एशिया में। दुनिया की सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एप्पल है। दुनिया की जो 10वीं वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी LIC है। वर्तमान में चेयरमैन MR कुमार है। द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है 2021 के लिए। देखो नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के CEO जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। एक है सुंदर पिचाई, दूसरा सत्य नाडेला जी हैं। ये हमारे कंपनी गूगल पेरेंट्स गूगल के हैं। गूगल के जो सुंदर पिचाई जी ये CEO है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला जी CEO है। नेक्स्ट है पावरयान 2022। विद्युत मंत्री RK सिंह, राजकुमार सिंह। बिजली वितरण मंत्री का नाम जॉन डिस्कॉन होता है। इसका उद्देश्य समस्या का निपटारा करना होता है, बिजली जो आपूर्ति से बेहतर बनाना होता है। भारत में ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य 2037 रखा गया है। जो कार्बन का जो 2070। नवीनकरणीय जो मंत्रालय सहकारी मंत्रालय के अंदर काम करता है। सहकारी मंत्रालय जो संविधान के 97 संविधान संशोधन से है। 51 संविधान संशोधन मंत्रिमंडल के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% हो सकती है। दिल्ली में जो 10% है, उन्हें 69वां संविधान संशोधन है। आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीट, यहाँ पे 70 है, 70 का 10% लगा लो तो 7 है। तो 7 ये PM सहित बनेंगे, वो CM सहित, सॉरी CM जो है उसके सहित, तो 6 + 1 CM हो जाएंगे जो बनेंगे हमारे। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी तो 6 और 10 मंत्री होंगे बनेंगे। पावर सेक्टर में जो साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य जबलपुर MP में है। लता मंगेशकर नेक्स्ट हमारा लता मंगेशकर जो 1929 में इंदौर में MP में जन्म हुआ था। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, निधन 52 वर्ष की आयु में हुआ। नाम जो है इनका नाम इनके नाम पर जो संगीत अकादमी जो इंदौर में स्थापित होगी, जो नाम एक संगीत अकादमी और एक होगा ये जो संग्रहालय होगा। और भारत रत्न जो है 2001 में मिला हुआ था, 1999 में पद्म विभूषण मिला। जो फ्रांस का सर्वोच्च जो सम्मान है लीजेंड ऑनर भी इनको मिला हुआ था। तानसेन महोत्सव जो ये MP में मनाया जाता है। निधन हुआ ग्वालियर में हुआ था इनकी। भारत में संगीत के क्षेत्र में जो भारत रत्न जो सबसे पहले सुब्बी लक्ष्मी ने दिया था संगीत में। हम जो इसको नहीं लगाना भाई, देखो जो लता मंगेशकर जी को इनको बाद में मिला है, ध्यान रखना। जो खजुराहो के जो मंदिर MP में छतरपुर में है, चंदेल शास्त्री ने बनवाया था। पंचायत शैली में बने हुए सबसे फेमस मंदिर है कदरिया महादेव का मंदिर है। सबरी वाला मंदिर केरल में है। जो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मेला लगता है, उसको बोलते हैं मलक लक्कू त्योहार। नेक्स्ट है बजट।
समझते हुए चलना है भी अच्छे से, और नोट डाउन करते हुए चलना है। अपना जो एक रजिस्टर बना लो, उसमें बजट में 4 प्राथमिकताएं हैं। तो फर्स्ट है पीएम गति शक्ति, 7 इंजन है। रेलवे जो 40 बंदे, जो भारत वंदे जो एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई, जो इसका नाम पहले ट्रेन 18 था, ये थी। जिला इसमें जो रेलवे स्टार्ट किया, एक जिला के लिए एक उत्पाद, इसमें स्टेशन में उत्पाद हो गए। तो जैसे कोई भी है वहाँ पे, जैसे इलाहाबाद का अमरूद है, तो वहाँ पे वो लाके अपना वो बेचेंगे, ठीक है, उनको ये, तो उनको जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, इसके लिए है। कक्षा से, और एक कक्षा एक चैनल, ये पहले 12 थे, अब ये 200 चैनल हो गए हैं। पीएमई विद्या योजना, राष्ट्रीय जो राजमार्ग को विस्तार करना 25,000 किलोमीटर तक राज्य के भरोसा, जो घाटा जो है 2022-2023 के लिए 6.4% है। आरएमपी रैंप जो कार्यक्रम एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो के से रिलेटेड है, मंत्री इसके नारायण सिंह राव हैं। स्वराज जो एबिलिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पे जो पोर्टल होगा, देखते हैं भाई क्या है। आईआईटी हैदराबाद ने इसे विकसित किया है। फंड कोटक महिंद्रा बैंक से फंड देगा जॉब तलाशने के लिए, ट्रेनिंग भी जो दिव्यांगों के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए, इनको दिखाई नहीं देता ये वैसे। ऑपरेशन पोलो जो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, इसको हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया था 1948 में, बाद में मिला किया गया था, नहीं तो ये पहले ये भी एक सरदर्द थी जैसे जम्मू कश्मीर की जैसे थी। ऑपरेशन पोलो निजाम का यहाँ पे जो समाप्त हुआ था, शासन समाप्त हुआ था। समानता का जो त्योहार जो माना जाता है, वो संत रामानुजाचार्य के जो 1000वीं जयंती को कहा जाता है। और बहुत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में जो स्टार्ट हुई थी, ये फूड प्रोसेसिंग के लिए इसका संबंध है, खाद्य प्रसंस्करण का संबंध है, आंवले से मुरब्बा बनाना, अचार बनाना फूड प्रोसेसिंग के लिए एग्जाम्पल है। उद्देश्य जो किसानों की आय को बढ़ाना, इसका उद्देश्य। जैसे आलू है, आलू चिप्स बनाते हैं, अब आलू कितने का है हमारा, आलू सपोज करो वो उससे ले रहे हैं हम, जो किसान से ले रहे हैं वो सपोज करो 10 रुपए का, और यहाँ पे चिप्स बना के मिर्ची बीच में है, तो ये आगे पड़ रहा है सपोज करो 40 रुपए का, और चिप्स का पैकेट जो मिल रहा है उसमें एक आलू या एक लग रहा है, 2 आलू, और वो 1 किलो ले रहा है, तो इसमें फायदा हो रहा है। तो इस चीज को फायदे को जो किसान उठा सके, इसलिए तो ये दोगुनी करने का पर्पज होता है। 2021 का जो कार्यकाल समाप्त हो गया, गवर्नमेंट ने इसके लिए 4600 करोड़ रुपए देकर 2026 तक, इसे 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है। पीएम किसान योजना, कृषक जो सम्मान निधि योजना गोरखपुर से यूपी से स्टार्ट हुई, 26 जो फरवरी 2019 को स्टार्ट हो गई होती है। 2021 में तीन किस्तें 6000 रुपए मिलते हैं टोटल। नेक्स्ट हमारा सोइल हेल्थ कार्ड, राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च हुई थी, 9 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ग्राम उजाला कार्यक्रम, ये आरा बिहार से स्टार्ट हुई, जिसमें एलईडी के बल्ब किया जाता है 10 रुपए में। और जो प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान से उदयपुर से स्टार्ट हुआ था, बांस उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए है था। ये जो पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, ये हम इनके बर्थडे होता है, अटल बिहारी जी के बर्थडे को हुई थी। नेक्स्ट हमारा वीएसएससी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, निदेशक डॉक्टर उन्मिकेशन नायर को बनाया गया है, तिरुवनंतपुरम में है, ये केरल में है। वीएसए रॉकेट, काम से क्या होता है, रॉकेट का डिजाइन करने का काम होता है, ये डिसाइड करता है कि कैसे बनेगा रॉकेट। डॉक्टर उन्मिकेशन नायर जो मानव अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं का काम कर रहे हैं। गगनयान का योजना, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसरो जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु में है। मास्टर कंट्रोल जो फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है, इसकी यूनिट जो भोपाल एमपी में है। इसरो रॉकेट का जो कंट्रोल करते हैं। तरल जो प्रबंधक प्रणाली लिक्विड, नेक्स्ट है तरल ईंधन का जो बनाने वाला केंद्र है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। गगनयान के लिए इंजन बनाए गए थे, इन्होंने विकास इंजन बनाया था, ये मानव युक्त है और अंतरिक्ष में यूज होगा। नेक्स्ट हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सोमनाथ जो इसरो के 10वें नंबर के चेयरमैन है। एकल खिड़की प्रोग्राम का जो कार्य प्रणाली के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित है, जो आवश्यक उद्योग के लिए एक स्थान पर जो अनुमति मिलेगी इसमें। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सबसे अधिक ऊंची सड़क लद्दाख इसी में, हिमालय के 3 फेस्टिवल लेह लद्दाख में मनाया गया, उसका जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ये हिरात पर्व जम्मू में है। रजंतरांगी पुस्तक कलान है, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। जो सीपीई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नेक्स्ट है तो
ये चीन और पाकिस्तान के आर्थिक जो गलियारा है, चाइना ने जो चाइना में जो कासर और जो पाकिस्तान में गवादर या सीजियांग प्रांत में है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। श्रीलंका में इसने हमन को टोटा बनाया हुआ है चाइना ने। श्रीलंका में बांग्लादेश में चटगांव है, मालदीव में माले है, और चाइना ने बंदरगाह बनाए हुए होते हैं। चाइना की जो अफ्रीका से ना दूर पहुंच जाएगी ना, ठीक है। अब चाइना जो यहाँ से अफ्रीका पहुंच सकता है अगर ये बन जाता है तो उसका ये कॉरिडोर हिंद महासागर में वहां से व्यापार करेगा, अपनी चीजों को बेचेगा, अपने इसमें ग्रोथ करेगा। चाइना जो पाकिस्तान के लिए इसके लिए यूज कर रहा है, इसके लिए चाइना पॉलिसी क्या है, मोतियों की माला जो भारत को घेरने की बोला भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे चटगांव में बना लिया बांग्लादेश में, यहाँ बनटोटा हो गया, यहाँ मालदीव में बना लिया, इसलिए यहाँ बंदरगाह बना लिया, तो ये बात को घेर लिया। जैसे जैसे है ना वो घेरते हैं, दुश्मन घेरते हैं, इस तरह से। तो चाइना की पॉलिसी, मोतियों की पॉलिसी इसको बोलते हैं। चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर जो गिलगित पाकिस्तान से गुजर रहा है, ये विवादित क्षेत्र है, तो भारत ने इसको चारबाग बंदरगाह से बनाया इससे आगे, तो भारत इसलिए इसको अपोज कर रहा है। सेकंड चरण के लिए 60 मिलियन जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान को देगा। खरीद की रासायनिक प्रयोगशाला, नेक्स्ट है हमारा लीवर को बोलते हैं। मनुष्य की लार में टायलिन होता है, एंजाइम होता है, और लाइकोजन जो ये हमारा एंजाइम होता है जीवाणुओं की जो भक्षण करता है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय कार्य स्टार्ट करता है, मनुष्य में ग्लाइकोजन द्वारा होता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। पुलिस की चाइल्ड में विटामिन बी की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी से गोल्डन राइज होता है। भूख, प्यास, प्यार, नफरत सारे जो हाइपोथैलेमस के कारण होते हैं। देखो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुग्रंथि बोलते हैं। टेंडर, अच्छा बोन से मांसपेशी के बीच में या बोन्स टू मसल्स के बीच में टेंडन होता है, और बोन टू बोन के बीच में लिगामेंट होता है। जरूरत है जैसे ऑपरेशन आहट जो ऑपरेशन आहट जो आरपीएफ ने स्टार्ट की है मानव तस्करी को अंकुश लगाने के लिए। रेलवे जो दिल्ली जो लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ स्थापना 1972 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक संजय चंद्र है। नेक्स्ट हमारा इब्राहिम सुतार का निधन हो गया। ये कन्नड़ के कवि हैं, इनको कबीर ऑफ द कन्नड़ बोला जाता है। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा बाबा आमटे, जो डेथ एनर्जी है, इनको जानबूझकर इन्होंने अपने शरीर में कीड़े डलवा लिए थे। आज बहुत ही कोई महान ही आदमी हो जैसा कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं करेगा। जो सब जो निकल जाते हैं, नहीं तो अपना चक्कर काट देते हैं, बात ही नहीं करते। डॉक्टर भी आते हैं, वो भी दूर से देखते हैं, देखा होगा आपने कभी। कोरोना नहीं, कोरोना से पहले भी है। मेरी नजर में इनके वर्ड्स थे, मेरी नजर में वो सच्चा इंसान है जो हारे को सहारा दे और जो जरूरतमंदों को जो सहारा दे। इनके ऐसे वर्ड थे। वही डॉक्टर, इनका पूरा नाम था मुरलीधर आमटे, प्यार से लोग ने बाबा आमटे नाम के बुलाते थे, ठीक है। डॉक्टर जो मुरलीधर आमटे स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। जन्म इनका 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में हुआ था, वर्धा जिले में हुआ था, हिंग जो घाट गांव में हुआ था। पिता का नाम जो देवीदास जो हरबाजी आमटे था। शासकीय सेवा में लेखपाल थे। कानून की पढ़ाई इन्होंने पूरी की थी। ये कुछ इनके बारे में फैक्ट, यही एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी आ जाएगा, तो समझते हुए चलना, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। तो बाहर अच्छा इतने इंपॉर्टेंट क्या असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। उसमें ब्रिटिश ने ना इन नेताओं को और कुछ लोगों को जो कैद कर लिया था, तो उनकी जो पैरवी करी थी, उनको छुड़ाने की पैरवी जो बाबा आमटे ने की थी। एक वकील थे बहुत अच्छे से, गांधीवादी अनुयायी के थे, और इन्हें अभिनय साधक की उपाधि गांधी जी ने दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान में जो ऐसे व्यक्ति को जिनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, तो दर्वित हो गए, उन्होंने जो जीवन धारा ही बदल दी थी अपने आप ही। ठीक है, मैं अपने आप मेरे अंदर डाल दो, इस तरह से जीवन की कुछ रोगों में लगा दिया पूरा जीवन। बाबा आमटे ने जो संक्रमक रोग नहीं है, ये जनमानस का रोग है, भ्रांति है, उसको दूर करने के लिए अपने डलवा ली थे अपने कीड़े उसमें शरीर में। बाबा आमटे के जो मुख्य जो होते नर्मदा बचाओ आंदोलन, वन्य जीव संरक्षण, ब्लॉक बिरादरी जो पर्पल जो स्थापना 1973 में बेबिया गोंड बिरादरी के लिए की थी। लोग बिरादरी पर्पल की स्थापना 1985 में 72 वर्ष की हुई। इन्होंने एकता का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल की यात्रा की थी इन्होंने। नेक्स्ट हमारा 9 फरवरी 2008 को इनको 94 वर्ष की आयु में इनका एक्सपायर कर गए थे। तो बाबा आमटे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। से जो श्री के जो पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था, पद्म विभूषण मिला हुआ था, रमन मैग्सेसे अवार्ड, गांधी अवार्ड, इनको इस तरह से अवार्ड मिले थे। बाबा आमटे द्वारा किया गया मानव जो आचरण हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बनते रहेगा।
बुशमैन जनजाति त्रिपुरा में मिलती है, मूल रूप से मिजोरम की जनजाति है। 10,000 फीट पे जो अभी 104 फीट की ऊंचा भारतीय झंडा लगाया अरुणाचल में फहराया गया है तवांग में। देश का सबसे दूसरा ये है 104 फीट का। सीएम है पेमा खांडू ने यहाँ पे ये बुद्ध पार्क में जो इसका लहराया है। देश का सबसे जो राष्ट्रीय बड़ा झंडा है वो लद्दाख में है, लंबाई है 225, चौड़ाई है 150। तवांग मठ जो सेकंड सबसे जो एशिया का सेकंड जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जो 3400 मीटर की है। नेक्स्ट है नया न्यू लेबर लॉ क्या है, नया कृषि कानून है। संयुक्त राज्य जो अमीरात ने जो ये स्टार्ट किया है, भारतीय कामगार को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये यूएई में अभी जो क्योंकि यहाँ पे 35 लाख तो लगभग भारतीय हैं, तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी का हमारा हिस्सा है। देखो ये बाबा आमटे हैं, देखते हुए चलना। बाबा आमटे मैंने कुछ फोटो लगाए थे और जिनको ये अवार्ड मिले हुए। तो यदि वीडियो समझ में आई हो और थोड़ा सा भी आप कुछ लियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और